नमस्कार सभी को। दोस्तों, महत्वाकांक्षाओं की कोई उम्र नहीं होती और इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल आपको कांग्रेस पार्टी में मिल जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे ऐसे महत्वाकांक्षी हैं जो ये नहीं सोचते हैं कि पार्टी को आगे कैसे ले जाना है, पार्टी को वापस पावर में कैसे लाना है। वो बस ये सोचते हैं कि हमें सत्ता की मलाई कैसे मिलेगी। और ऐसे नेताओं की लिस्ट बड़ी लंबी है। आप चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा को ले लो, या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले लो, या फिर इस कड़ी में जो नए नेता उभर रहे हैं शशि थरूर हो या फिर सलमान खुर्शीद हो। और सलमान खुर्शीद साहब तो रिटायरमेंट की उम्र में इतनी महत्वाकांक्षा दिखा रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा ना कि महत्वाकांक्षाओं की कोई उम्र नहीं होती और इनकी कोई आइडियोलॉजी भी नहीं होती। इनकी आइडियोलॉजी सत्ता बदलने के साथ बदलती रहती है। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे मोदी जी ने पाकिस्तान को दुनिया भर में एक्सपोज करने के लिए सांसदों का एक डेलीगेशन पूरी दुनिया में भेजा हुआ है। उस डेलीगेशन का काम ये है कि जो पाकिस्तान से टेरर एक्टिविटीज हो रही हैं इंडिया में, उसको दुनिया के सामने एक्सपोज करे। हालांकि जिस काम की अगुवाई खुद मोदी जी को करनी चाहिए थी या फिर हमारे विदेश मंत्री जयशंकर को करनी चाहिए थी, उसकी अगुवाई सरकार कांग्रेस के बागी नेताओं जैसे शशि थरूर और सलमान खुर्शीद से करा रही है। अगर हम सलमान खुर्शीद की बात करें, ये कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे हैं, कई बार मंत्री बन चुके हैं। लेकिन सलमान साहब ने अभी इंडोनेशिया में एक ऐसा बयान दिया जिसने भाजपा में खुशियों की लहर ला दी और भाजपा को एक बारी फिर से मौका मिल गया कांग्रेस को घेरने के लिए। सलमान साहब वहां पे जाके कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था इंडिया में, सलमान साहब वहां पे जाके कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया, उससे अलगाववाद खत्म हो गया। सलमान खुर्शीद ने इंडोनेशिया में ये बात एक थिंक टैंक के सामने कही। उनका कहना था कि 370 की वजह से कश्मीर को बाकी भारत से अलग दिखाया जाता था। अब इसके हटने से एक रूपता आई है, खुशहाली आई है। तो अभी आपको ये लगेगा कि ठीक है यार, वो अपना विचार रख रहे हैं, इसमें गलत क्या है, ये उनका व्यू है। और कांग्रेस में ऐसा कई बार होता है कि जो कांग्रेस के नेता होते हैं वो पार्टी लाइन से हट के भी अपना विचार रखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस बात से भी नहीं इनकार किया जा सकता कि कश्मीर में टूरिज्म बढ़ा है। प्रॉब्लम 370 पे बोलने से नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो बोला कहाँ गया और उसको बोलने के पीछे की मंशा क्या थी। क्योंकि आपको विदेश भेजा गया है पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए। पाकिस्तान की मंशा टेरर के प्रति क्या है, टेरर अटैक पाकिस्तान कैसे कराता है, उसको एक्सपोज करने के लिए। और आप वहाँ पे जाके खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, खुद की मंशा और महत्वाकांक्षा बता रहे हैं। आर्टिकल 370 को हटाना ना हटाना ये हमारा इंटरनल मैटर है। आप इसको फॉरेन कंट्री में क्यों उठा रहे हो? कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है। कश्मीर पे बात करने के लिए सरकार ने आपको नहीं भेजा है। आपको पाकिस्तान से जो टेरर अटैक हो रहा है उस पर बात करनी थी, लेकिन आप सरकार की चापलूसी में अलग ही राग आलाप रहे हो। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या 370 हटने से वाकई में सब कुछ सही हो गया, क्या वाकई में पत्थरबाजियां बंद हो गई, आतंकवाद पूरी तरीके से कंट्रोल में हो गया? और अगर ऐसा है तो पुलवामा और पहलगाम जैसे जो अटैक हैं वो क्या बता रहे हैं? अब ऐसे बयानों से हो क्या रहा है कि नैरेटिव हमें दुनिया में बनाना था अपना, पर नैरेटिव इंडिया में बन रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। क्योंकि सलमान खुर्शीद का ये बयान अब कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गई। अब ये तो वही हो गया कि बात गरीबी की रेखा पे होनी थी और होने लगी रेखा की गरीबी पे। बीजेपी के अमित मालविया का तुरंत ट्वीट आ गया कि क्या कांग्रेस अब खुर्शीद को भी पनिश करेगी जैसे थरूर को किया है। अब ये बात तो अमित मालविया जी ही बता पाएंगे कि कांग्रेस ने खुर्शीद को कैसे पनिश किया। जब कांग्रेस सत्ता में थी उनको कई बार मंत्री बना के पनिश किया, या सलमान खुर्शीद की पत्नी को कई बार टिकट देके अपनी जमानत जब्त करा के उनको पनिश किया। अब इससे ज़्यादा कांग्रेस सलमान साहब के लिए क्या करती, ये तो वही खुल के बता पाएंगे। सलमान खुर्शीद की तरह शशि थरूर ने भी बहुत सारे बयान दिए कि पहले हम ऐसे पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करते थे, जबकि ये हकीकत नहीं है। इससे पहले वो अपनी ही बुक में लिख चुके हैं कि इंडिया क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन पहले भी करता था, बस उसका इतना प्रचार प्रसार करके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उसको यूज नहीं करता था। और रही बात कश्मीर से 370 हटाने की, तो इससे पहले भी कांग्रेस की सरकार में भी बहुत बार उसमें संशोधन किया जा चुका है। 370 ऑलरेडी वैसे भी खोखला हो चुका था। हाँ, बस एक चीज़ ऐड हुई कि अब आप जाके वहाँ पे कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हो, पर ये कोई नई चीज़ नहीं है। हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी राज्य सरकार ऐसे कानून बनाई हुई है कि बाहर के राज्यों के लोग वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीद सकते। पर पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि 370 पे आपको बहस करनी है या किसी भी टॉपिक पे बहस करनी है तो आप इंडिया में करो ना। आप बाहर जिस काम के लिए गए हो पहले उसको कर लो। अब मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस को ऐसे नेताओं के साथ क्या करना चाहिए जो डायरेक्ट पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाके देश में ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी बयानबाजियां कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए।